बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दा लतीफ़। कैसे हैं आप सब? आज हम किसी बुक के टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, हम आज जनरल बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को क्यों चूज़ किया जाए स्टडी में। कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये व्यूज़ होते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस क्यों पढ़ें, इसका क्या स्कोप है। स्कोप जो है किसी भी फील्ड में किसी भी सब्जेक्ट का हम खुद बनाते हैं। उसे अगर एज अ पैशन लिया जाए, उसमें बहुत सारी मेहनत पुट की जाए, तो जितनी एफ़र्ट आप किसी भी चीज़ में पुट करेंगे उस एफ़र्ट के अकॉर्डिंग ही आपको उसका आउटपुट भी मिलेगा। तो बात करते हैं कंप्यूटर साइंस को क्यों चूज़ किया जाए। अगर हम कंप्यूटर साइंस से हट के बाकी सब्जेक्ट्स पे गौर करें, अच्छा जो मैट्रिक के बाद का टाइम पीरियड है, ये एक बेस्ट टाइम है जहाँ पे आपने एक किसी सब्जेक्ट को चूज़ करना है। यहाँ पे आपको एक अच्छे गाइडर की ज़रूरत है, एक अच्छी गाइडलाइन की ज़रूरत है, ताकि आप अच्छी रास्ते पे अच्छे सब्जेक्ट को लेके चल सकें। अब कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिसमें पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, कोई बड़ा फैमिली में पढ़ा लिखा नहीं होता, तो फर्स्ट जनरेशन होती है जो स्टडी में को आगे लेके जाना चाहती है, तो उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती कि वो किस सब्जेक्ट को फॉलो करें। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो भी सही प्रॉपर सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं कि आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। जैसे मेरी नज़र में बहुत सारे कॉलेज में स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं जो काफ़ी मेहनती होती हैं, पढ़ने वाली होती हैं, लेकिन वो सिंपल सब्जेक्ट्स को लेके आके चलती हैं, जिनका आगे उन्हें फ्यूचर में जाकर कोई फ़ायदा नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए पढ़ती हैं कि चलो एक कागज़ी डिग्री मिल जाएगी। तो अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स को देखें, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि एफएससी में आते हैं कि हमने मेडिकल में जाना है। अब अगर हम देखें ओवरऑल, तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों का माइंड ऐसे सेट कर देते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, फोर्स किया जाता है उन्हें ज़बरदस्ती। एफएससी करते हैं, ठीक है, एफएससी में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो चलो जी रिपीट कर लो, 1 साल एक्स्ट्रा लग गया। फिर उसके बाद एंट्री टेस्ट दिया जाता है। अब एंट्री टेस्ट में कोई 100 में से 10 बच्चे पास होते हैं, उसके लिए भी आपको बहुत भारी फ़ीसेस पे करना पड़ती हैं, एकेडमीज़ ज्वाइन करनी पड़ती हैं। उन फीसेस को पे करने के बाद भी आपकी लक है, आपकी मेहनत है कि आप वहाँ से पास आउट होते हैं कि नहीं। फिर ये होता है कि जिनको जुनून की हद तक शौक़ होता है कि हमने डॉक्टर ही बनाना है अपने बच्चों को, बार बार एंट्री टेस्ट दिलाते हैं। इससे होता क्या है, आपका जो टाइम है, गोल्डन टाइम जिसे हम कह लेते हैं, वो ज़ाया होता रहता है। आप क्योंकि एंट्री टेस्ट तो साल बाद होता है, तो आप साल फिर वेट करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, फिर वेट करेंगे, फिर टेस्ट देंगे। अगर एंट्री टेस्ट नहीं भी क्लियर होता, कोई ऐसा इशू है, तो प्राइवेटली पढ़ाते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। ठीक है, एफएससी के बाद अगर आप नहीं जा रहे मेडिकल में, तो आप नेक्स्ट बीएससी करते हैं बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद आप आगे किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। एट द एंड आप ये सब करके कहाँ पे आते हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, आप बन सकते हैं अगर आप मेहनती हैं तो अगर आप इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू, फ़िज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपके पास लिमिटेड एरिया है कि आप कहाँ पर ख़ुद को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप कंप्यूटर साइंस को देखें, तो आईटी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर जगह पे इसका इस्तेमाल है। आप कंप्यूटर को हर फील्ड में देखेंगे, बैंकिंग में, ठीक है, मेडिकल फील्ड में आ जाएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ जाएं, इनफैक्ट हर फील्ड में आप जिधर भी देखें वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ है, टेक्नोलॉजी का यूज़ है। और दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं हमने जॉब के लिए पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको जॉब्स नहीं मिलती, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कंप्यूटर साइंस की तो एजुकेशन फील्ड में जॉब्स ही नहीं आती, क्योंकि अगर लड़कियों के हिसाब से देखा जाए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ज़्यादा बेस्ट है। तो ज़रूरी नहीं कि हम जॉब के लिए ही पढ़ें, आप कंप्यूटर साइंस को आगे लेके चलें, इसमें किसी एक प्रोग्रामिंग को लेके चलें, प्रोग्रामिंग के किसी एक सब्जेक्ट को लेके चलें, किसी लैंग्वेज को लेके चलें। अब अगर हम ये कहते हैं ना कि कंप्यूटर आपको आता है, तो कंप्यूटर भी कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत वसी एक एरिया है जिसमें आप सॉफ्टवेयर की साइड पे आ सकते हैं, आप हार्डवेयर साइड पे आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर साइड में भी अगर आप देखें तो डेस्कटॉप लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं, आप वेब बेस्ड लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। आप किसी एक लैंग्वेज को अगर अच्छे से सीख लेंगे तो बाकी लैंग्वेजेस सीखना आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि सब लैंग्वेजेस में लॉजिक वही चलता है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है। अगर आपको एक लैंग्वेज का सिंटैक्स अच्छे से आ जाता है तो आप दूसरी का
ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप इस फील्ड को आगे लेके चलते हैं तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, एंड तक रहेगा। और डे बाय डे जो है वो इसी की तो डिमांड आनी है, क्योंकि जदीद दौर आता जा रहा है। तो अगर आप जॉब करना नहीं चाहते, जॉब नहीं करना चाह रहे, तो आप घर बैठे भी अर्न कर सकते हैं। आप घर बैठे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको अगर बहुत अच्छी स्किल्स आपकी हैं तो इसके लिए आप अपने गेम्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप जॉब करने जाते हैं तो आपको बाउंड होना पड़ता है कि इतने टाइम के लिए आप जाएंगे, फिर इतने टाइम पे वापस आएंगे। लेकिन अगर आप इस फील्ड में ख़ुद को थोड़ा सा पॉलिश कर लेंगे तो आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। घर बैठ के आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी इससे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस कोई आम या एवं सी फील्ड नहीं है, बहुत अच्छी फील्ड है। इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। बाकी स्कोप आप खुद बनाते हैं कि आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में कितना है, उस हिसाब से। दूसरी बात ये कि अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि हमें तो प्रोग्रामिंग आएगी ही नहीं, हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। देखिए, इंटेलिजेंट जिसके ना लाइक ना लाइक कोई नहीं होता। दिमाग अल्लाह ताला ने सबको दिया है, बस कुछ लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और कुछ कम करते हैं। थोड़ा सा दिमाग को खोलें, समझें। कुछ मुश्किल नहीं है, प्रोग्रामिंग कुछ भी मुश्किल नहीं है, आ जाती है अगर आप इंटरेस्ट लेंगे उसमें तो, ठीक है। तो ये ना सोचें कि हमसे ये होगा नहीं। इंसान है हम सब कुछ कर सकते हैं अगर अपने आप में अपने अंदर इस चीज़ का पैशन पैदा करें, ठीक है। तो ये कोई ऐसी सी फील्ड नहीं है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इसे आप लेके चलें। और आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं या पूरी दुनिया के जो हालात हैं, अब भूल जाएं कि जॉब्स आएंगी जल्दी, ठीक है। तो जॉब्स के वेट में ना रहें, आप ऑनलाइन भी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। किसी एक लैंग्वेज पे ग्रिप लें, ठीक है, और घर बैठे अर्न करें। अपने आप को वेस्ट मत करें कि लॉकडाउन है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, बिज़नेस बंद है, जॉब्स बंद हैं, तो ख़ुद को वेस्ट मत करें। अपने आप में अगर आपको थोड़ा बहुत जो आता है वो भी आप भूल जाएंगे, तो फोकस करें अपने इस लैंग्वेज पे, किसी एक लैंग्वेज पे उसको सिलेक्ट कर लें और फिर उस हिसाब से उसमें ग्रिप करने के बाद आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें और घर बैठे अर्न कर सकते हैं। क्योंकि जॉब्स आप लोग भूल जाएं, और ज़रूरी नहीं है कि इंसान हमेशा जॉब्स के लिए ही पढ़ता है। जॉब्स देने वाले बने, लेने वाले ना बने, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि कोई ऐसी सी फील्ड नहीं है, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा स्कोप है इसका, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।